आप सभी को जय मसीह की। आप सबसे एक वचन शेयर करना चाहूँगी जो परमेश्वर ने मुझे दिए हैं। कितने ही भाई बहन एक झूठ बोलने के लिए, एक सच छुपाने के लिए एक झूठ बोल देते। कई सच मतलब झूठ छुपाने के लिए एक झूठ को झूठ बोल देते। ये नहीं जानते कि एक झूठ कितना आपका ज़िंदगी बर्बाद कर सकती है। झूठ बोलने के लिए कुछ कुछ मिनट के लिए आप लोग झूठ बोल देते हैं। ये नहीं देखते हैं कि आगे आगे मेरा फ्यूचर पर, मेरे भविष्य पे क्या असर करेगी। तो जब हम वचन निकालते हैं, वचन को पढ़ते हैं, तो जानते हैं कि परमेश्वर ने हम लोगों को वचन में, जो वचन में लिखे हैं, जो झूठ बोले थे उनको क्या सज़ा मिली थी। तो हम इस वचन को निकाल करके पढ़ेंगे तो हम प्रभु का वचन है, जो सारे वचन आशीषित वचन है। तो एक वचन हम निकाल के पढ़ेंगे, उसमें लिखा है। मैं आप लोगों को वचन निकालने से पहले मैं कहूँगी कि आप लोग प्लीज़, अगर कोई झूठ बोले तो झूठ ना बोले। झूठ बोलने से बड़ा झूठ बहुत बड़ा पाप है। शैतान है जो हमेशा गिराना चाहता है, शैतान पाप में डालना चाहता है। शैतान है जो झूठ के सरदार है। और तो हम लोगों को शैतान के चंगुल में नहीं आना है। शैतान के हर युक्तियों को नाश कर, शैतान के हर एक बंधन को तोड़ना है। और हम लोगों को प्रभु को धन्यवाद करते रहना है। हालेलुया। तो चलिए हम वचन को निकालते हैं और पढ़ेंगे। हम किस एक वहन भाई ने झूठ बात, उनको क्या सजा मिली। इस बाइबल में हम जब निकालते हैं, प्रभु के बाइबल जो जीवित परमेश्वर का बाइबल है, जब हम निकालते हैं तो इसमें पढ़ते हैं कि क्या प्रभु ने हम लोगों के लिए, प्रभु ने बाइबल में हम लोगों को क्या पढ़ने को दी और क्या हम लोग पढ़े। तो चलिए हम पढ़ते हैं, सुनिए। प्रेरितों की निकालिए 5 अध्याय। जो हन्या और सफीरा थे, जो हनन्याह है और सफीरा। हन्याह नामक एक, जब इस वचन को पढ़ेंगे तो हम पूरा जानेंगे। आप लोग भी कभी टाइम मिले टाइम का प्रभु के वचन पढ़ने के लिए अगर आप सोचेंगे, विचार करेंगे, तो परमेश्वर वो टाइम निकाल देंगे आपके लिए। इसलिए हमेशा हम लोगों को प्रभु के वचन को पढ़ते रहना है। हालेलुया। तो चलिए हम वचन को निकालते हैं, पढ़ते हैं। हन्याह नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी शरीफा ने कुछ भूमि बेची और शरीफा उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा, और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी। हालेलुया। जो उसकी पति पत्नी थी, कुछ जमीन को मतलब कि बेचे। एक हन्याह नामक एक मनुष्य यानी पुरुष वो थे, और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची। जो सफीरा थी उसकी पत्नी, जो कुछ भूमि को बेचे थे, और उसके दाम में से कुछ रख छोड़े। कुछ दाम थे जो रख छोड़े थे, और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी। और उसका एक भाग लाकर पीड़ितों के पाँव के आगे रख दिया। पतरस ने कहा, हे हन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले। हालेलुया। जब एक भाग रखा तो पतरस ने पूछा कि हे हन्याह, हे मनुष्य, तुमको मन में क्यों शैतान ऐसा बात डाला कि तुम परमेश्वर से झूठ बोलो। तब प्रभु से कहें, मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले। पवित्र आत्मा से मन में क्यों ऐसा बात डाले कि तुम पवित्र आत्मा से झूठ बोलोगे। और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़ा। कुछ उसने भूमि बेचा, कुछ रख छोड़ा, अपने लिए कुछ बचा दिए। जब तक वह तेरे पास रही, क्या तेरी न थी? और जब बिक गई तो क्या तेरे बस में नहीं थी? जो बिक गई तो क्या तेरे बस में नहीं थी? तूने यह बात अपने मन में क्यों विचारी? तू मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला। ये बातें सुनते ही हन्याह गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिया। हालेलुया। जब वो बात को जाने की, उसने कहा कि क्या बेचने से पहले तुम्हारी नहीं थी, और बेची तो तुमने झूठ क्यों बोला। प्रभु के जब हुजूरी में आए तो प्रभु अपने आप से नहीं बल्कि परमेश्वर से तूने झूठ बोला। तो उसी समय मनुष्य ने सही कहा, परंतु परमेश्वर से झूठ बोला। हे
ये बातें सुनते ही हन्याह गिर पड़ा, प्राण छोड़ दिया। जब ये बातें सुना तो उसने प्राण को त्याग दिया। और सब सुनने वाले पर बड़ा भय छा गया। फिर जवानों ने उठकर उसकी अर्थी बनाई और बाहर ले जाकर गाड़ दिया। जब बाहर उसका अर्थी बनाया, उसको बाहर ले जाकर के गाड़ दिया। कि उसने कहा कि क्यों तुम परमेश्वर से झूठ बोला। लगभग 3 घंटे बाद उसकी पत्नी, जो कुछ हुआ था न जानकर भीतर आई। हालेलुया। जब उसकी पत्नी थी जो कुछ न जान कर के भीतर आई, तब पतरस ने उनसे कहा, मुझे बता, क्या तुमने वह भूमि इतने में ही बेची थी? उसने कहा, हाँ, इतने में ही। पतरस ने उसे कहा, यह क्या बात है कि तुम दोनों ने प्रभु के आत्मा की परीक्षा के लिए एका किया, मतलब कि उससे झूठ बोले प्रभु से। देख, तेरे पति के गाड़ने वाले द्वार ही पर खड़े हैं और तुझे भी बाहर ले जाएंगे। तब वह तुरंत उसके पांव पर गिर पड़ी और प्राण छोड़ दिया। जब पता चला कि वो भी झूठ बोले कि इतने में ही बेची थी, कम ही में, तो उसने कहा कि हाँ, वो भी झूठ बोली प्रभु से। भीतर आकर उसे और जवानों ने भीतर आकर उसे मारा पाया और बाहर ले जाकर उसके पति के पास ही गाड़ दिया। सारी कलीसिया पर और इन बातों के सब सुनने वाले पर बड़ा भय छा गया। इसलिए मैं कहती हूँ कि कभी भी झूठ बोलने से पहले प्रभु पर भी अति करिए, विश्वास के प्रभु से डरिए कि नहीं, प्रभु मैं क्या गलत बात कर रही हूँ, गलत बोल रही हूँ। तो प्रभु हम लोगों का साथ एक वचन और पढ़ेंगे, उसमें भी शैतान हम लोगों के मन में गंदी विचार झूठ डालती है, झूठ बोलने के लिए। तो मैं इस वचन को भी मैं पढ़ूंगी, निकालती हूँ मैं। यूहन्ना निकालेंगे 8 अध्याय, उसमें लिखा है 16 आयत को पढ़ेंगे। और यदि मैं न्याय करूं भी तो मेरा न्याय सच्चा है, क्योंकि मैं अकेला नहीं, परंतु मैं हूँ और पिता है जिसने मुझे भेजा है। तुम्हारी व्यवस्था में भी लिखा है कि 2 जनों की गवाही मिलकर ठीक होती है। 2 जनों की गवाही मिलकर ठीक होती है। हालेलुया। और एक तो मैं अपने आप गवाही देता हूँ और दूसरा मेरा पिता। परमेश्वर कहते हैं, इस गवाही के बारे में उन्होंने कहा कि एक तो मैं गवाही देता हूँ और दूसरा मेरा पिता गवाही के बारे में प्रभु ने इस वचन में बताया है। गवाही भी है जो सच्ची गवाही देनी है, झूठी गवाही नहीं, प्रभु के वचन में। और यूहन्ना 8 अध्याय के 44 आयत में भी हम पढ़ेंगे, उसमें लिखा है, तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आराम से ही हत्यारा, वो तो तुम शुरू से ही हत्यारा है। प्रभु कह रहे हैं वो तो शुरू से ही हत्यारा है और सत्य पर स्थिर ना रहा, और सत्य पर स्थिर नहीं है, झूठ पर ही स्थिर है, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है, वरन झूठ का पिता है। वरन वो झूठ का, जो झूठ बोलते उसका पिता, वो सरदार है शैतान झूठ का। तो इसलिए हम लोगों को झूठ पर नहीं चलना, हम लोग के प्रभु के वचन पर चले रहना है और प्रभु पर विश्वास रखना है। परंतु मैं जो सच बोलता हूँ, इसीलिए तुम मेरा विश्वास नहीं करते। जब सच बोलते हैं तब प्रभु पर कोई विश्वास नहीं करता। शैतान है जो झूठ बोलता है तो शैतान पर पट से सब विश्वास कर लेते हैं। लेकिन नहीं, शैतान के हम लोग की चंगुल में नहीं पड़ना है, शैतान के हरीतियों को नाश करना है। शैतान है जो हमेशा से गिराना चाहता है कि नहीं, इसको गिराना है। लेकिन हम लोगों को हमेशा प्रभु के वचन में बने रहना है कि प्रभु बहुत ही महान है। जब हम लोग प्रभु के हुजूरी में रहते, प्रभु को आगे धन्यवाद करते, तब प्रभु हम लोगों को आशीष से भरते। चलिए हम कुछ मिनट के लिए मैं प्रार्थना ही करूँगा, प्रभु हम लोगों को उस प्रार्थना के द्वारा हम लोगों की ज़िंदगी में आशीष देंगे। हालेलुया। तो चलिए हम प्रार्थना करते हैं और प्रभु हम लोगों को बहुत आय से आशीष देंगे। धन्यवाद करूँगे प्रभु, धन्यवाद प्रभु। हालेलुया।
धन्यवाद 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 पिता पुत्र पवित्र आत्मा, हालेलुया। मैं आपको धन्यवाद करती हूँ प्रभु, आपके सम्मुख में घुटने में आती हूँ प्रभु यीशु राजा। हालेलुया 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 हालेलुया। पिता पुत्र शक्तिमान परमेश्वर, हालेलुया है प्रभु। जितने भाई बहन प्रभु जो झूठ के शैतान है, जो झूठ बोलने की आत्मा उसमें डाले हुए शैतान के प्रभु, शैतान के हर आत्मा जो झूठ बोल रहे हैं उस पर यीशु के नाम में मैं आग डालती, जल के भस्म में पहाड़ से कट करके उस समुद्र के आग, समुद्र के जो पानी जल के आग में डूब मरे। हाँ प्रभु यीशु राज, शैतान के एक बंधन को मैं यीशु के नाम में तोड़ती हूँ, शैतान के क्रियों का नाश करती हूँ यीशु राजा। हालेलुया हालेलुया। मैं धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद 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 हे पिता पुत्र पवित्र आत्मा। हालेलुया। मैं आपको धन्यवाद करती हूँ यीशु राजा, धन्यवाद प्रभु। जितने ही भाई बहन प्रभु सबको आशीष से भरिए प्रभु, सब आपके वचन में आगे बढ़े प्रभु, सब आपके आपसे ब्लेस हो यीशु राजा। हर एक मुसीबत, हर एक समस्या से प्रभु आप छुटकारा दीजिए प्रभु यीशु राजा। हालेलुया 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 है प्रभु। शैतान के हर एक बंधन को नाश करिए, शैतान के हर एक बंधन को तोड़ दिलिए, यीशु की आग डालती जल के भस्म मुझे, यीशु के आग डालती, यीशु के नाम में मैं उसे आग डालती है प्रभु। शैतान के हर एक बंधन को तोड़िए यीशु राजा। हालेलुया। मैं आपको धन्यवाद करती हूँ प्रभु, धन्यवाद 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 प्रभु यीशु राजा। हालेलुया। को धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु राजा। हालेलुया हालेलुया। मेरे गुनाह मेरे पापों को क्षमा कर प्रभु। जितने भाई बहन प्रभु इस वीडियो को देख रहे हैं प्रभु, सबको इस वीडियो के द्वारा चंगाई मिले, हर एक प्रॉब्लम से छुटकारा मिले, हर एक समस्या से छुटकारा मिले। मुझे पिता पुत्र पवित्र आत्मा जो मेरे प्रभु है यीशु मसीह, हालेलुया, उन पर मुझे विश्वास है कि प्रभु हम सबको आशीष दे रहे हैं। हम क्या मांगू प्रभु, आपने तो हमें सब कुछ दे दिया। मुझे विश्वास है कि आपने दे दिए हैं प्रभु। जितने भाई बहन सबको आशीष मिल गई, सबको चंगाई मिल गई है, झूठ बोलने शैतान निकल गई है, मुझे विश्वास है। हाँ प्रभु, हम आपको पूरी बातों में आदर महिमा देती है, आशीष दे के हम सबको प्रफुल्लित करें। आमीन। हालेलुया हालेलुया। जितने भाई बहन आप सभी को भी मैं कहती हूँ कि प्लीज़ प्रभु के वचन में बने रहे, प्रभु को कहीं पर भी जाए प्रभु का सुसमाचार सुनाए कि प्रभु बहुत ही महान। जब हम लोग प्रभु की प्रार्थनाएं करते हैं, प्रभु को सुसमाचार सुनाते हैं, तो प्रभु हम लोगों को आशीष से भरते हैं। और जितने भाई बहन हैं अगर नए हैं इस चैनल पर, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और फॉलो करें, और प्रभु के हर एक वचन को सुनिए। इस वचन पर हम पूरे डिटेल में हम वचन को सुनाते हैं और समझाते भी, और प्रभु उस वचन के द्वारा आपको चंगा करेंगे। हालेलुया। तो आप जितने भाई बहन आप प्लीज़ प्रभु के वचन में बने रहे, प्रभु को धन्यवाद करते रहे। आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।